दोस्तों, आज की कहानी मेरी पत्नी और मेरे एक दोस्त की है। आशा है आप सबको कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गंदे कमेंट मत करना प्लीज़। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम वरुण है। मैं पानीपत में एक फैक्ट्री में काम करता हूँ। मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। मेरी बीवी रेखा दिखने में बहुत खूबसूरत है। गोरा बदन और लंबाई 5 फीट 2 इंच की है। यह बात उन दिनों की है जब मेरी बीवी को एक बच्चा चाहिए था, लेकिन मेरी कई बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो पाया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक फैक्ट्री में नौकर हूँ, तो हम दोनों एक किराए के एक कमरे में रहते थे। वहाँ सिर्फ एक कमरा, एक किचन और एक बाथरूम है। अगल बगल में 3-4 किराएदार और भी हैं। वहीं कुछ दिनों पहले एक पड़ोसी आया। वैसे तो वह भी शादीशुदा था, लेकिन वह अकेला ही पानीपत आया था। यह कहानी इसी आदमी की है। जब मेरी बात उससे होने लगी तो उसने बताया कि उसके 2 बच्चे हैं और वह सब उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों तक बातें करते करते हम दोनों साथ में दारू पीने लगे। वह दारू लाता और मैं उसे अपने घर में बिठाकर दारू और खाना खिलाता। वैसे तो मेरी बीवी मुझसे बच्चों का सुख नहीं मिलने की वजह से खुश नहीं थी, लेकिन मैंने नोटिस किया कि मेरी बीवी हमारे पड़ोसी को अच्छे से खिलाती थी और उसका आना उसे बहुत खुश कर देता था। यह सब देखकर मेरे अंदर बच्चा पाने की ख्वाहिश ने जन्म ले लिया। अब मैंने प्लान बनाया। एक दिन जब हम दोनों दारू पीने बैठने वाले थे, तो मैंने अपनी बीवी को प्यासी ही रहने दिया। मैंने उससे बोला, शाम को दारू पीने के बाद मिलते हैं, तुम साड़ी पहनकर रहना। वह मान गई। शाम हुई और हमारा पड़ोसी हमारे घर आया और हमने दारू पीना शुरू कर दिया। जैसे ही मेरी बीवी रेखा हमारे लिए खाना लाई, तो रेखा को साड़ी में देखकर हमारा पड़ोसी आशीष उसको घूरने लगा। जैसे ही मेरी बीवी किचन में गई तो मैंने आशीष को बोला, भाई क्या हुआ? मेरी बीवी को ऐसे क्यों देख रहे हो? आशीष कहने लगा, कुछ नहीं भाई, भाभी बहुत सुंदर हैं और तुम बहुत किस्मत वाले हो। मैंने सोचा कि यही सही समय है। मैंने उससे कहा, किस्मत ही तो साथ नहीं है। आशीष बोला, ऐसा क्यों? मैंने बताया, यार मेरी वजह से हम माता पिता नहीं बन पा रहे हैं और मेरी बीवी को बच्चा चाहिए। आशीष बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा, आशीष तुम मेरी मदद कर दो। आशीष बोला, ठीक है, मैं किसी डॉक्टर से बात करूँगा। फिर हम दोनों खाना खाने लगे और मैंने उससे कहा, तू आज यहीं सोएगा। वह बोला, नहीं यार, एक कमरे में हम तीनों नहीं सो पाएंगे। फिर भाभी भी तो हैं। मैंने कहा, सब हो जाएगा, भाभी की चिंता मत कर। वह बोला, ठीक है, तू एक बार भाभी से पूछ ले। मैंने रेखा को बुलाया। रेखा आई तो मैंने उससे पूछा कि आशीष आज यहाँ रुक सकता है। आशीष के सामने होते हुए वह मना नहीं कर पाई, लेकिन वह अंदर ही अंदर खुश भी थी। हमने 2-2 पैग और लगाए और मैंने टल्ली होने का बहाना किया। मैं सो गया। हमारे कमरे में सिर्फ एक पलंग है और उस पर रेखा ने आशीष को लिटा दिया। उसने हम दोनों के लिए ज़मीन पर गद्दा डाला और सब सो गए। कमरे में हल्की रोशनी थी। आशीष को हम दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। मैं हल्की आँख खोलकर आशीष को देख रहा था। आशीष पलंग के नीचे लेटी मेरी बीवी को घूर रहा था। मेरी बीवी साड़ी में ही सो गई थी। आशीष दिखने में 6 फीट लंबा
थोड़ा मोटा और सांवले रंग का था। उसको हल्की सी दाढ़ी भी थी। वह मेरे पलंग पर चड्ढी बनियान में लेट गया था। कुछ देर बाद उसने मेरी बीवी को आवाज़ देकर कहा, रेखा भाभी, मुझे एक गिलास पानी दोगी क्या? रेखा उठकर उसके लिए पानी लाई और उसका ध्यान आशीष पर टिक गया। आशीष को देखकर मेरी बीवी की आंखें खुली रह गई। अब आशीष भी समझ गया। आशीष ने रेखा से कहा, भाभी, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? रेखा ने कहा, हाँ, क्यों नहीं भैया। इतना कहकर वह खुद ही आशीष के साथ पलंग पर बैठ गई। आशीष ने कहा, मुझे ये सुनकर बुरा लगा कि आप वरुण की वजह से माँ नहीं बन पा रही हो। रेखा बोली, ऐसा कुछ नहीं है भैया, वो तो। आशीष उसकी बात काटते हुए बोला, मुझे सब पता है, वरुण ने खुद मुझे बताया, और आप वरुण को इस वजह से छोड़ मत देना। वरुण बहुत अच्छा इंसान है। रेखा बोली, मैं वरुण से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन बच्चा भी ज़रूरी है। आशीष बोला, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? रेखा बोली, कैसे? आशीष बोला, देखो, मेरे 2 बच्चे हैं। वरुण का इलाज करवाने से सबको पता चल जाएगा, इसलिए बच्चा मुझसे ले लो और सुख भी ले लो ज़िंदगी का। रेखा बोली, कोख से जन्मे बच्चे की बात अलग है, और सुनंदा, आशीष की पत्नी, अपना बच्चा नहीं देगी। आशीष बोला, मैं आपकी कोख में भी बच्चा दे सकता हूँ। रेखा बोली, भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हो? वरुण को पता चला तो? आशीष बोला, वरुण को कुछ पता नहीं चलेगा, आप बेफिक्र रहो। ये कहते हुए उसने मेरी बीवी का हाथ पकड़ लिया। अब आगे की कहानी रेखा की जुबानी सुने। जैसे ही आशीष ने मेरा हाथ पकड़ा, मेरे तन बदन में एक आग सी लग गई। वैसे तो मन तो मेरा भी था, लेकिन मैं नाटक करती हुई बोली, यह सब गलत है। आशीष बोला, कुछ गलत नहीं है। वह मेरा हाथ पकड़कर सहलाने लगा। मेरे दिल में अजीब सी हलचल पैदा हो रही थी। वैसे भी मेरे पति ने मुझे दिन में प्यासा छोड़ दिया था। मेरे पति नीचे फर्श पर गद्दा बिछाकर सो रहे थे। मुझे डर तो लग रहा था, पर मज़ा भी बहुत आ रहा था। मैं नशे में चूर होने लगी थी। मेरे मुंह से आवाज़ सुनते ही मानो आशीष को ग्रीन सिग्नल मिल गया। जब तक मैं उसे मना करती, तब तक देर हो गई थी। मुझे मज़ा आ रहा था। लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही चला। मैं भूल गई थी कि मेरा पति भी वहीं है। मैं आशीष से कहने लगी, मुझे माँ बनना है, यही तो मेरी इच्छा है। पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। सुबह 5 बजे मेरी आँख खुली और मैं उठकर खुद को सही किया और फिर से अपने पति के पास सो गई। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना कि मेरी बीवी रात भर खेल खेलती रही थी और दूसरी तरफ मैं चादर ओढ़कर उनको देखता रहा। मुझे उस रात देखकर बहुत मज़ा आया। सुबह आशीष जगा और उसने मुझे बाय किया, फिर वो चला गया। अब वह जब चाहे मेरे घर आने लगा था। कभी कभी मेरी बीवी खुद उसको खाना देने के बहाने उसके रूम में जाने लगी थी। अगले महीने मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वह बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे पता था, पर मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बचाकर बहुत खुश था। साथ ही साथ मेरी बीवी भी बच्चा पाकर खुश थी। वह अभी सारा मज़ा लेती है और हम तीनों को मालूम है कि हमारे बीच क्या चल रहा है। एक दिन हम दोनों दोस्त दारू पी रहे थे, तो आशीष ने रेखा से कहा, कभी आप भी तो इसका स्वाद चख लो, कैसी है ये। वह ना नुकुर करती हुई दारू पीने को राजी हो गई। हम तीनों पैक गटकना शुरू कर दिए। दारू के नशे में हम सब मस्ती भरी बातें करने लगे।
उसी बीच आशीष ने मेरी बीवी को अपने पास खींच लिया। मेरी बीवी भी उसके पास बैठ गई और वे दोनों मस्ती करने लगे। मैं भी बीड़ी जलाकर उन दोनों को देखने लगा। मुझे भी इससे कोई गुरेज नहीं रह गया था। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।